जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 7 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में IBM ने किस राज्य में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो IBM ने केरल में लैब स्थापित करने का घोषणा किया है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और IBM ने केरल के कोची में एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने का घोषणा किया है। वर्तमान में IBM सॉफ्टवेयर लैब भारत में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद और चेन्नई में है। अब दोस्तों नाम आया है केरल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में दोस्तों ये रहा केरल राज्य, जिसका सीमा दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक है, केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजधानी तिरुवनंतपुरम हो गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ है जो कि कोची में है। और केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों केरल और लक्षद्वीप आता है। वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार है। केरल के कासारागोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट है, जहाँ 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। एर्नाकुलम को कोची का जुड़वा शहर बोला जाता है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और केरल के अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन नेशनल पार्क, पंबादुम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी भी कहा जाता है, ये सब केरल में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये बांग्लादेश का, भूटान का है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के निशान के रूप में दिया जाता है। और इस परियोजना से हर वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2.4 मिलियन टन की कमी आएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू किया गया है? तो दलित बंधु योजना जो है ये शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य दलितों के बीच उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना है, जिसके तहत लाभार्थी स्वरोजगार या अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों नाम आया है तेलंगाना का, तो तेलंगाना से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। तो हाल ही में तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल की साझेदारी में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू किया है। ठीक है, तेलंगाना टीकों की ड्रोन डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा रेव अप एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और दोस्तों हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में बेंच स्ट्रेंथ जो है 24 से बढ़ाकर 42 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने ई प्रिजन परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो 99.49 करोड़ रुपया। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। एक पहल शुरू किया गया है ई प्रिजन। ठीक है, तो सभी इसके अंतर्गत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ई प्रिजन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रव्यापी जेलों के कामकाज को कंप्यूटरीकृत करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। वर्ष 2021 में हिरोशिमा दिवस का 76वां वर्षगांठ मनाया गया है। 6 अगस्त 1945 को
संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला डिप्लॉय परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहलवान रवि कुमार दाहिया ने किस वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों 57 किलो वर्ग में जो जीते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। रवि कुमार दहिया रूस के 2 बार के डिफेंडिंग विश्व चैंपियन जाउर उगुएव से 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा रजत पदक और कुल मिलाकर 5वां पदक था। रवि कुमार जो है सुशील कुमार के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। हरियाणा सरकार ने रवि कुमार दहिया को 4 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। साथ ही हरियाणा सरकार ने रवि दहिया के गांव नहरी में कुश्ती के लिए इंडोर स्टेडियम इंदौर हो गया है, इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहां पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क निर्माण किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया है, सी ऑप्शन सही हो गया। सीमा सड़क संगठन के द्वारा पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर है, जो कि बोलीविया में बने सबसे ऊंचे सड़क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए संगठन के सदस्य के रूप में सबसे नवीनतम कौन सा देश प्रवेश किया है? तो बांग्लादेश, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए संगठन CDRI के सदस्य के रूप में 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिसमें बांग्लादेश सबसे नवीनतम प्रवेशी है। CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिम के लिए नई और मौजूदा आधारभूत संरचना प्रणाली के लिए लचीलापन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 30 एम्बुलेंस उपहार में दिया है? तो बांग्लादेश को, डी ऑप्शन सही हो गया। और यह एम्बुलेंस मार्च 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपहार में दी गई 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की पहली खेप है। अब दोस्तों नाम है बांग्लादेश का, तो चलिए इसके बारे में कुछ करेंट देखते हैं। तो हाल ही में भारत के ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा पहली बार बांग्लादेश में ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किसी पड़ोसी देश में परिचालन में लाया गया है। हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश फेसबुक के विकल्प में जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने जा रही है, और बांग्लादेश सरकार व्हाट्सएप के विकल्प में एक संचार ऐप अल्पन विकसित करने जा रही है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, जिसका नाम पल्ली उन्नयन रखा गया है। असम के कछार जिले में बांग्लादेश की सीमा पर से लगे एक सुदूर गांव की महिलाओं ने अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया है, जिसका नाम है पल्ली उन्नयन। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की मंजूरी दी है। हाल ही में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने का घोषणा किया है, और हाल ही में बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? तो थाईलैंड लगाया है प्रतिबंध कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर, ये ऑप्शन सही हो गया। थाईलैंड में ऐसे केमिकल वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में कोरल को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया थाईलैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर आप थाईलैंड का लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे है थाईलैंड। ठीक है, चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों इस मैप में ये रहा इंडिया और यहाँ पे है थाईलैंड। ठीक है, पिंक कलर का एरिया, और इसके अगल बगल का अगर देश देखा जाए तो ऊपर में म्यांमार है, लाओस है, बगल में वियतनाम है, कंबोडिया है, नीचे में मलेशिया है। ठीक है, और ये है थाईलैंड का फ्लैग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई बहट, प्रधानमंत्री है प्रयुत चांग ओचांग। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी मेकांग नदी है। यह रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत की गई है? जल माह या पानी माह का शुरुआत किया गया है लद्दाख में।
बी ऑप्शन सही हो गया। लद्दाख में जल विद्युत मिशन के तहत कारगिल स्थित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी परिषद फिरोज अहमद खान द्वारा पानी माह की शुरुआत की गई है। और यह एक व्यापक 1 महीने का अभियान है जो 25 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है और 2 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण 1 से 15 अगस्त और दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने की घोषणा की है? तो लियोनेल मेसी ने। ए ऑप्शन सही हो गया। 6 बार के बैलोन डी ओर विजेता लियोनेल मेसी 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ने की घोषणा की है। मेसी सीजन 17 के बाद बार्सिलोना छोड़ देंगे, जिसमें उन्होंने 35 खिताब जीते हैं, जिसमें 4 चैंपियंस लीग खिताब, 7 कोपा डेल रे और 8 स्पेनिश सुपर कप शामिल है। बार्सिलोना स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जो स्पेनिश फुटबॉल की शीर्ष प्रतियोगिता ला लीगा में प्रतिस्पर्धा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम। ए ऑप्शन सही हो गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, जिसके अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपया नगद दिया जाता है। अब दोस्तों नाम चेंज हुआ है, तो हाल ही में जितने भी नाम बदले गए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का नाम बदलकर पूनावाला फिनकॉर्प रख दिया गया है। और हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है। अब इस उच्च न्यायालय का नाम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय रखा गया है। हाल ही में उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु कारवार बेंगलुरु एक्सप्रेस का नाम बदलकर रख दिया है पंचगंगा एक्सप्रेस। उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी खिलाड़ी के नाम पर पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। पाकिस्तान के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर स्टेडियम रखा गया है। और उसके बाद हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करने की घोषणा की गई है। इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। हाल ही में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन रखा गया है। ठीक है, तो इतने सारे नाम अभी चेंज किए गए हैं। तो ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में RBI के द्वारा सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इंडसइंड बैंक को। डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत में बनने वाले कौन सा सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।